जहां एक तरफ हाल ही में मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बीमारी के बाद ऐसा लग रहा था कि जल्द ही अध्यक्ष पद पर कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। वैसे तो इनका कार्यकाल 5 साल के नजरिए से देखें तो 2027 तक चलना है, लेकिन इस बीच इनकी बीमारी के मामले को देखते हुए, इनकी उम्र के तकाजे को देखते हुए अध्यक्ष पद पर बड़े बदलाव की सुगबुगाहट हो रही थी, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा था राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। लेकिन अब वही गहलोत जो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, उनको बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, आप सभी को बता दें कि साल 2020 के चुनाव में अगर हम देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब था, जिसके चलते कांग्रेस ने अब अपनी स्थिति सुधारने के लिए संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय हो गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने हाल ही में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी है ताकि चुनाव तैयारी तेज हो सके। इसी कड़ी में खड़गे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बिहार चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक यानी सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू है, जैसा कि एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषित किया। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार के दौरान किसान कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, बिहार में पार्टी की ग्रामीण पहुंच मजबूत करने की भूमिका निभाएंगे। वहीं अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं, संगठनात्मक कुशलता से चुनाव प्रबंधन करेंगे। वहीं अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता थे और बंगाल में पार्टी को मजबूत करने का अनुभव रखते हैं, विपक्षी एकता को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। कांग्रेस ने इसके साथ ही 41 जिला पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की है, जो स्थानीय स्तर पर बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ता जुटाव और गठबंधन समन्वय सुनिश्चित करेंगे। यह कदम पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जहां बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन को मजबूत करते हुए सीटों पर बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य है। पिछले चुनावों में कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के तहत वे ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही है। पर्यवेक्षकों का एक्सपीरियंस बिहार की जटिल जातिगत राजनीति में पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। यह नियुक्ति कांग्रेस के लिए बिहार में पुनरुत्थान का संकेत है। खड़गे के नेतृत्व में पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है, जैसा कि महाराष्ट्र, झारखंड चुनावों में भी देखा गया। बिहार चुनाव न केवल राज्य सरकार का भविष्य तय करेंगे, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों की दिशा भी प्रभावित करेंगे। विपक्ष को उम्मीद है कि ये दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और एनडीए की लहर को तोड़ेंगे। जांच और तैयारी के साथ कांग्रेस बिहार की सियासत में नया अध्याय लिखने को तैयार है। अशोक गहलोत पर खासकर नजर रहेगी, क्योंकि इनके नाम की चर्चा चल रही है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी, शशि थरूर और कुछ बड़े नेताओं की। जातिगत तौर पर नहीं, पॉपुलैरिटी के तौर पर यहां बात कर रहा हूं। लेकिन इस बीच देखा जाए, अगर गहलोत साहब का जादू बिहार में चल जाता है तो कांग्रेस में जरूर ये सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी कि खड़गे साहब जो इस वक्त बीमार भी हैं और 2027 में उनका कार्यकाल भी पूरा होगा, ऐसी स्थिति में उम्र के तकाजे को देखते हुए क्या वह अपना कार्यकाल कंटिन्यू रखेंगे या कांग्रेस किसी नए अध्यक्ष की तरफ जाएगी। तो अगर गहलोत का कमाल चलता रहा तो वह राजनीति के जादूगर के तौर पर यहां पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। बाकी उनकी अपनी पर्सनल इच्छा भी इस पर लागू होती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।